भारतीय थल सेना और वायुसेना के लिए आई बड़ी खुशखबरी। भारत खरीद रहा है A24 एंटी टैंक हथियार। 200 मीटर रेंज के साथ किसी भी आर्म्ड व्हीकल को बर्बाद करने में सक्षम। सीधे निशाने पर होंगे पाक और चीनी सेना। दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय थल सेना और वायुसेना के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। भारत स्वीडन से A24 एंटी टैंक हथियार खरीद रहा है। कहा यह जा रहा है कि इसकी रेंज 200 मीटर है और ये किसी भी आर्म्ड व्हीकल को बर्बाद करने में सक्षम है और सीधे निशाने पर यह लेने वाला है पाकिस्तान और चीन के सेना को। दोस्तों, ये खबर फैलते ही पाकिस्तान और चीन में तो जैसे मातम छा गया है। जी हां, आपको बता दें कि जब से भारत सरकार ने इस खबर का ऐलान किया है, दोनों ही देश में हड़कंप मच गया है। आपको आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि आखिरकार ये A24 एंटी टैंक हथियार है क्या, और आपको इसके पीछे की सारी कहानी भी बताएंगे। इसकी खास बातें आपको हम बताएंगे और इसके अलावा आपको बताएंगे कि क्यों इसे पाकिस्तान और चीन के लिए बहुत ही बड़ा हार माना जा रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपके सामने हम एक गुजारिश करना चाहते हैं, वो ये है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। हम आपके लिए ऐसी खबरें लेके आते रहेंगे, हमारा हौसला बढ़ता रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, भारत ने स्वीडन की कंपनी साब ग्रुप के साथ एंटी टैंक हथियार A24 का समझौता कर लिया है। इस हथियार का इस्तेमाल भारतीय थल सेना और वायुसेना के एलीट कमांडो फोर्स करेगी। खुद साब ग्रुप ने बयान जारी कर कहा है कि उसे भारतीय सशस्त्र बलों के लिए A24 हथियार का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इस हथियार का इस्तेमाल कोई भी सैनिक अकेले कर सकता है दोस्तों, और ये इसकी सबसे खास बात है। साब ने दावा किया है कि एंटी टैंक हथियार हेलीकॉप्टर, आर्म्ड व्हीकल और दुश्मन सैनिकों के खिलाफ अपनी क्षमता को साबित कर चुका है। वर्तमान में इस हथियार के अलग अलग वेरिएंट का इस्तेमाल दुनिया के 30 से अधिक देश कर रहे हैं और इस हथियार के बारे में ये बात बहुत मशहूर है दोस्तों। इस हथियार के बारे में एक बात बहुत मशहूर है, वो ये है कि ये 200 मीटर रेंज के साथ किसी भी आर्म्ड व्हीकल को बर्बाद करने में सक्षम है। तो चलिए इस मॉडल को जो भारत खरीद रहा है वो इसका कौन सा मॉडल है इसके बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों, भारत ने इस हथियार के जिस मॉडल का ऑर्डर दिया है ना, उसका नाम A24 CASAST है। इसमें A24 इस हथियार के कैलिबर को दर्शाता है। इसमें 84 mm कैलिबर की एंटी टैंक मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें CS का मतलब कन्फाइंड स्पेस है। जी हाँ, इसका हिंदी में अनुवाद सीमित जगह होता है। वहीं AST का मतलब एंटी स्ट्रक्चर टेंडम वॉर हेड है। जी हाँ, आपको बता दें गरुण कमांडो और पैरा कमांडो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बारे में भी भारत सरकार ने बताया है। दोस्तों, A24 CASAST मॉडल की खरीद से संभावना जताई जा रही है कि भारतीय वायुसेना में इस हथियार का उपयोग गरुण कमांडो करेंगे। वहीं भारतीय थल सेना की बात करें तो भारतीय थल सेना में इसे जम्मू और कश्मीर में आतंकरोधी ऑपरेशन में जुटी राष्ट्रीय राइफल्स और एलीट कमांडो फोर्स पैरा कमांडो को सौंपा जाएगा। इसे एंटी टैंक मिसाइल जरूर कहा जाता है, लेकिन यह वर्तमान के मॉडर्न टैंकों के खिलाफ उतना प्रभावी नहीं है। आपको बता दें क्योंकि इनके किसी भी कवच को भेदने की क्षमता काफी कम है। आधुनिक टैंकों में एंटी रिएक्टिव आर्मर भी लगे होते हैं जो ऐसे हथियारों को नाकाम बना सकते हैं। अब आपको हम बताने जा रहे हैं कि टैंक नहीं, इनके खिलाफ असरदार होगा A24। जी हाँ, वही A24 हथियार जिसके बारे में आपको हम बता रहे हैं। दोस्तों, यह हथियार लाइट आर्म्ड और मीडियम आर्म्ड व्हीकल के खिलाफ काफ़ी प्रभावी होगी। कुछ मामलों में यह नीचे उड़ान भर रहे हेलीकॉप्टरों को भी निशाना बनाने में सक्षम है। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में किसी दीवार को तोड़ने या किसी बिल्डिंग को निशाना बनाने में यह A24 हथियार काफ़ी प्रभावी है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि A24 को फायर करते समय लॉन्चर से पीछे की तरफ लगने वाला फोर्स काफ़ी कम है। ऐसे में किसी छोटे कमरे में भी A24 हथियार को लॉन्च किया जा सकता है, जबकि इसका प्रतिद्वंदी कार्ल गुस्ताव लॉन्चर काफी ताकतवर होता है। इस वजह से इसे किसी बंद कमरे से फायर करना खतरनाक हो सकता है। दोस्तों, अब आपको हम बताने जा रहे हैं इस खतरनाक हथियार की खासियत के बारे में। दोस्तों, A24 हथियार का वजन 8 किलोग्राम के आसपास है। इसके जरिए फायर किए गए गोले की रफ्तार 220 मीटर प्रति सेकंड की है।
84 एंटी टैंक हथियार की रेंज 200 से 500 मीटर तक की है। हालांकि इसकी प्रभावी रेंज 200 से 300 मीटर ही मानी जा रही है। इसके एक लॉन्चर से सिर्फ एक बार ही फायर किया जा सकता है दोस्तों, उसके बाद लॉन्चर बेकार हो जाता है। यह भारतीय सेना के इस्तेमाल किए जाने वाले कार्ल गुस्ताव राइफल से काफ़ी सस्ता है। यही कारण है कि भारत ने इसे अपनी सेना के लिए चुना है। जी हाँ दोस्तों, आपको अब बता दें कि एक फायर के बाद ये लॉन्चर बेकार हो जाता है। जी हाँ, एक बार फायर करने की क्षमता के कारण 84 को काफ़ी हल्का बनाया गया है। ऐसे में एक सैनिक इसके कम से कम 3 यूनिट को लेकर युद्ध के मैदान में जा सकता है। ऐसे में इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी दोबारा इस्तेमाल होने वाले लॉन्चर्स की तुलना में कम होता है, जो भारत के लिए बहुत फायदेमंद है। इसमें गोले को गाइड करने के लिए कोई सिस्टम लगा हुआ नहीं है। इसे फायर करने पर किसी राइफल की गोली की तरह रॉकेट निकलता है और निशाने को हिट करता है। इसका मतलब ये अपने साथ ज़्यादा परेशानियों को नहीं लेके आया है। इसे आराम से बहुत ही सुविधाजनक इसका उपयोग किया जा सकता है, जिससे कि दुश्मन देश पर सीधे एक बार में सब बर्बाद कर दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, और इसकी खबर आते ही चीन और पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है, क्योंकि वो जानते हैं कि भारत कोई ऐसा वैसा हथियार खरीदता नहीं है। अब तो भारत हथियार बनाने में आत्मनिर्भर हो चुका है, और जब भारत किसी और देश से इस तरह के हथियार खरीद रहा है, इसका मतलब कुछ तो बात होगी उस हथियार में। और ऊपर से इस हथियार को 30 और देश पहले से ही उपयोग कर रहे हैं, तो इसकी जो विश्वसनीयता है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो भारत को इसे लेकर थोड़ा भी शक नहीं है कि हम इस हथियार को खरीदें या ना खरीदें, अपनी थल सेना या वायुसेना में इसको शामिल करें या ना करें। और यही बात चीन और पाकिस्तान को डराए हुई है, क्योंकि इस हथियार के फायदे, इस हथियार ने जो भरोसा दिलाया है 30 देशों को, ये पाकिस्तान और चीन भी अच्छी तरह जानते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ और ऐसे ही नए धमाकेदार खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।